हेलो स्टूडेंट, आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर। ओके, ये है एक सिलेंडर जिसका ये है हाइट और ये है आर है इसके रेडियस और एच है हाइट। तो इस सिलेंडर का एरिया क्या है वो हम अभी कैलकुलेट करेंगे। सो ये सपोज ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का ये लेंथ है एल, स्मॉल एल, और ये है रेक्टेंगल का हाइट। ओके, सो इस रेक्टेंगल का अगर हम ऐसे फोल्ड कर दें, ओके, इस एंड को फोल्ड करके इस एंड के साथ जोड़ दें तो ये सिलेंडर बन जाएगा। ओके, तो इस रेक्टेंगल का जो ये हाइट है एच, मतलब यहाँ से ये तक एच है, तो ये ही है सिलेंडर का हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक। और ये जो एल है, एल है ये जो सिलेंडर का सरकमफियरेंस हुआ। ओके, यहाँ से ये ही एल है। सो ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है और सर्कल का जो सरकमफियरेंस होता है वो होता है 2πr। सो ये जो एल है, एल इक्वल टू 2πr है, अगर आर ये रेडियस है। ओके, सो इसका जो सरकमफियरेंस है ये है 2πr। ओके, सो यही एल है। सो इस रेक्टेंगल का एरिया होगा एल इंटू एच। सो इसी रेक्टेंगल से सिलेंडर बनाया गया, तो सिलेंडर का जो बाहर का सरफेस है उसका एरिया कितना होगा, यही एल इंटू एच, और एल इक्वल टू 2πr हो गया एल रेक्टेंगल से, क्योंकि इसी से हम इसी को फोल्ड करके हमने ये सिलेंडर बनाया, तो यही 2πr है, 2πr है। ओके, एल। सो रेक्टेंगल का एरिया अगर है एल इंटू एच, सो इस सिलेंडर का बाहर का सरफेस का एरिया होगा 2πr इंटू एच। यहाँ पे एल के जगह हम 2πr लिख सकते हैं और एच है हाइट। सो यहाँ से लेके यहाँ तक ये है सरकमफियरेंस। ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक और ये हाइट एच इंटू ये यहाँ से लेके यहाँ तक है 2πr। सो ये सिलेंडर का जो कार्व सरफेस है, ओके, इसका एरिया। ओके, अभी सिलेंडर का टोटल एरिया कितना होगा, ये कार्व सरफेस का एरिया है 2πr एच। ओके, और ये जो टॉप सरफेस है ये एक सर्कुलर है, ये बॉटम सरफेस भी सर्कुलर है, और ये किसी सर्कल का एरिया होता है πr²। सो ये दो सर्कुलर एरिया है, सरफेस है, सर्कुलर सरफेस है। सो दो सर्कुलर सरफेस का होगा 2πr²। ओके, सो ये टोटल एरिया होगा, टोटल सरफेस एरिया है एक सिलेंडर का 2πr² प्लस 2πrh। सो ये है सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया। सो एक प्रॉब्लम, कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 4.4 मीटर स्क्वायर if the radius of the base of the cylinder is 0.7 meter, find the its height। so कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है, ये टॉप और बॉटम सरफेस एरिया नहीं दिया है। सो ये यहाँ पे बोला गया कर्व सरफेस एरिया। सो रेडियस ऑफ द बेस इज 0.7। सो ये रेडियस है यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके, रेडियस ऑफ द बेस। सो कर्व सरफेस एरिया है 2πrh, यहाँ से लेके ये है 2πr। ओके, यहाँ से स्टार्ट करके ये है सरकमफियरेंस इस सर्कल का, यहाँ से लेके ये 2πr और ये है हाइट h। सो 2πrh है इसका कर्व सरफेस का एरिया। ओके, सो 2 का वैल्यू 2 है, πrh इक्वल टू 4.4 ये दिया हुआ है। ओके, सो यहाँ से हम r का वैल्यू पुट करते हैं। सो h का वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, 4.4 डिवाइडेड बाई 2π इंटू 0.7। सो फाइनली है 4.4 डिवाइडेड बाई ये है 2 इंटू 0.7 1.4 और पाई का वैल्यू 3.14। फाइनली जो आंसर आया ये है 1 मीटर। सो इसका हाइट है यहाँ से लेके यहाँ तक 1 मीटर। ओके, ये एक प्रॉब्लम, the inner diameter of a circular well is
3.5 meter. It is 10 meter deep. Find the its inner curved surface area. Okay, so ये इनर डायमीटर दिया हुआ है. डायमीटर मतलब यहाँ पे लेके यहाँ तक. ओके, ये 3.5 है और इसका हाइट दिया हुआ है 10 मीटर. सो इसका कार्व सरफेस का एरिया, तो ये दो, ये टॉप का सर्कुलर और बॉटम का सर्कुलर सरफेस कंसीडर नहीं करना है. सो कार्व सरफेस मतलब सिलेंडर का कार्व सरफेस. तो इनियर डायमीटर ऑफ द सर्कुलर वेल इज 3.5 मीटर. तो रेडियस होगा 3.5/2, 1.75 मीटर. सो इनर कार्व सरफेस एरिया होगा 2πr/h. तो 2πr का वैल्यू निकाला है 10 हाइट. ओके, तो फाइनली आया 35 पाई. सो इसका आंसर आया 1110 मीटर स्क्वायर. ओके, और एक क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग द कार्व सरफेस एट ए रेट ऑफ 40 पर मीटर स्क्वायर. सो टोटल कॉस्ट होगा, इसका जो एरिया है इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कॉस्ट होगा. अभी आए हैं कोन. ओके, ये है कोन का सरफेस एरिया. सो ये कोन है. ओके, जिसका ये बेस है वो सर्कुलर होता है. ये बेस है सर्कुलर और ये टॉप. ओके, सो यहाँ से लेके ये है इसका हाइट और ये है इसका रेडियस. जो बेस का रेडियस है वही कोन का रेडियस है. और यहाँ से लेके ये है, इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट. तो स्लैंट हाइट मतलब पिथागोरस लॉ से हम लिख सकते हैं, ये अगर राइट एंगल ट्राइंगल बन गया तो हाइट के साथ और इस रेडियस के साथ कैसे रिलेटेड है. सो एल इक्वल टू जो पिथागोरस थ्योरम है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर या हाइट स्क्वायर. ओके, सो यहाँ से एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. सो एल इक्वल टू रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. और ये जो कार्व सरफेस है, जो ये वाला सरफेस है, ओके, ये सरफेस है, जो ये बॉटम वाला सरफेस सर्कुलर है, किंतु कार्व जो सरफेस है इसका एरिया होता है पाई इंटू आर इंटू एल. ये जो कार्व सरफेस है इसका एरिया होता है पाई इंटू आर इंटू एल. और ये जो बॉटम सरफेस है इसका एरिया है पाई आर स्क्वायर. सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन इज पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर. यहाँ से हम पाई आर को कॉमन ले सकते हैं तो फाइनली आएगा एल प्लस आर. ओके, ये है कोन का एरिया. कार्व सरफेस का एरिया होता है, ये कार्व सरफेस मतलब ये वाला सरफेस, ये जो सरफेस है. ओके, ये कार्व सरफेस एरिया है और ये है बेस. बेस का एरिया है पाई आर स्क्वायर, कार्व सरफेस का एरिया होता है पाई आर एल. ओके, सो ये प्रॉब्लम है. कार्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन is 308 centimeter square and its length height is 14 centimeter. Find the radius of the base. Okay, so curved surface area है 308. so curved surface area का जो फॉर्मूला है ये कर्व सरफेस एरिया है और इसका स्लैंट हाइट दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर. ओके, सो कर्व सरफेस एरिया है पाई आर एल, जहाँ ये है, यहाँ से ये है आर, ये है एल. ओके, और ये है एच मतलब हाइट, ये आर है. ओके, सो यहाँ से लेके ये है पाई आर एल. ये कर्व सरफेस का एरिया, कर्व सरफेस का एरिया है. पाई आर एल इक्वल टू 308. ओके, सो एल का वैल्यू दिया है स्लैंट हाइट. सो पाई आर इक्वल टू पाई आर इंटू 14 इक्वल टू 308. सो पाई आर इक्वल टू 308/14 इक्वल टू 22. सो आर इक्वल टू 22/पाई. पाई का वैल्यू यहाँ पे पुट किया 20/22/7. सो 20 काट गया, फाइनली आया 7. सो इसका ये जो रेडियस है, बेस का रेडियस है 7 सेंटीमीटर. ओके, अभी इसका टोटल सरफेस एरिया क्या है कोन का. सो ये कार्व सरफेस एरिया है पाई आर एल और इसका बेस है पाई आर स्क्वायर. सो कार्व सरफेस एरिया पाई आर एल प्लस बेस है पाई आर स्क्वायर. तो ये कार्व सरफेस एरिया है
308 और पाई आर स्क्वायर यहाँ पे आर का वैल्यू पुट किया तो पाई है 22/7 और आर वैल्यू है 7 × 7, सो फाइनल है 308 प्लस ये करके है 154, तो ये 462 है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। अभी ये है एक स्फीयर का सरफेस एरिया कैसे होता है। तो ये एक स्फीयर जैसे फुटबॉल होता है या कोई भी बॉल होता है, उसका जो आउटर सरफेस है वो स्फीयर होता है। ओके, फुटबॉल का इनर सरफेस भी स्फीरिकल सरफेस होता है, उसका आउटर और इनर, क्योंकि वो हॉलो स्फीयर होता है। ओके, या जैसे कोई बॉल हुआ, वो हॉलो जो नहीं है, उसका सिर्फ आउटर सरफेस स्फीयर होता है। ओके, फुटबॉल का आउटर और इनर दोनों सरफेस स्फीयर होता है। तो ये सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर, इसका फॉर्मूला होता है 4πr², जहाँ आर है उस स्फीयर का सेंटर से जो सरफेस तक का डिस्टेंस है। ओके, अगर फुटबॉल के लिए उसका इनर सरफेस भी स्फीयर होगा, आउटर सरफेस भी स्फीयर होगा, तो उसका 2 रेडियस आएगा। उसका इनर सरफेस तक एक रेडियस होगा, सेंटर से इनर सरफेस तक का डिस्टेंस, और एक आउटर सरफेस तक का डिस्टेंस होगा। ओके, वो होगा आउटर सेंटर से आउटर सरफेस तक का डिस्टेंस है आउटर सरफेस का रेडियस। ओके, सो मतलब अगर आउटर सरफेस का एरिया निकालना है तो 4πr², यहाँ पे रेडियस होगा आउटर सरफेस का रेडियस, आउटर सरफेस तक का डिस्टेंस, और अगर इनर सरफेस का सरफेस एरिया निकालना है तो यहाँ पे आर थोड़ा कम होगा, क्योंकि आउटर सरफेस का जो सेंटर से आउटर सरफेस तक का जो डिस्टेंस है इनर सरफेस तक का डिस्टेंस उससे कम होगा। तो एक्चुअली जो सरफेस एरिया है, जो स्फीरिकल सरफेस हुआ, उसका एरिया का फॉर्मूला है 4πr²। ओके, सो स्फीरिकल सरफेस को अगर हम इसी स्फीयर को हम अगर 2 टुकड़े कर दें, ओके, तो 2 टुकड़े कर दे तो ये हाफ हो जाएगा। इसको हम काट के 2 टुकड़े कर दिया तो एक एक टुकड़े का जो आउटर सरफेस है स्फीरिकल सरफेस, उसका एरिया होगा फिर 2πr² और 2πr², क्योंकि एक टोटल स्फीयर का होता है 4πr², तो उसको अगर हाफ कर दे, ओके, इसका हाफ कर दे, हाफ करने से क्या होगा, ये सरफेस है या ये सरफेस है, जो स्फीरिकल सरफेस है, इसका एरिया होगा 2πr², इसका भी होगा 2πr², क्योंकि दोनों मिला के होता है 4πr²। सो इसका 2πr², इसका 2πr²। अभी जब ये इसको हेमिस्फीयर बोला जाता है, तो ये एक हेमिस्फीयर, ये एक हेमिस्फीयर, तो इसमें हेमिस्फीयर में और एक ये वाला सर्कुलर सरफेस क्रिएट हुआ जो इसमें नहीं था, इसमें खाली स्फीरिकल सरफेस था। ओके, 4πr²। इसको अगर हम 2 टुकड़ा कर दे तो ये एक हेमिस्फीयर, ये एक हेमिस्फीयर, सो इसका 4πr² था, तो इसका है 2πr², इसका भी है 2πr², लेकिन यहाँ पे इसमें भी एक एक्स्ट्रा सर्कुलर सरफेस क्रिएट हुआ, और सर्कुलर सरफेस का एरिया होता है, सर्कुलर एरिया का ये πr²। सो एक हेमिस्फीयर का जो कार्व्ड सरफेस का एरिया होता है वो है 2πr²। ओके, कार्व्ड सरफेस मतलब ये सरफेस या ये सरफेस। ओके, और हेमिस्फीयर का जो टोटल सरफेस एरिया होता है तब ये भी इंक्लूड हो जाएगा। ओके, सो ये इसका एरिया है πr², क्योंकि ये सर्कुलर है। एक अगर किसी स्फीयर को हम एकदम सेंटर से काट दे, ऐसे काटना है कि वो बिल्कुल, वो जो कटिंग करना है तब वो बिल्कुल सेंटर से जाना चाहिए। ओके, क्योंकि ये तब उसका सेंटर पॉइंट होगा, ये इसका सेंटर पॉइंट, ये उसका सेंटर पॉइंट, साइड से काटने से नहीं होगा। सो ये है कि उसका सर्कुलर सरफेस, ये है उसका कार्व्ड सरफेस। ओके, सो दोनों मिला के एक हेमिस्फीयर का टोटल एरिया होता है 2πr² प्लस πr² इक्वल टू 3πr²। ओके, और स्फीयर का टोटल एरिया होता है 4πr², और हेमिस्फीयर का टोटल एरिया होता है 3πr²। ये सर्कुलर सरफेस प्लस कार्व्ड सरफेस दोनों मिला के, और खाली कार्व्ड सरफेस हुआ तो 2πr²। ओके, तो ये क्वेश्चन है, डायमीटर ऑफ ए मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ। सो मून का जो डायमीटर है अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ अर्थ का जो डायमीटर है अप्रोक्सीमेटली उसका 1/4 है। फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया। सो
लेट द डायमीटर ऑफ आर्थ अगर डी हुआ, ओके, सो उसका रेडियस होगा d/2, ओके, और डायमीटर ऑफ मून का सपोज कंसीडर करते हैं स्मॉल डी, तो उसका रेडियस होगा d/2, ओके। अभी सरफेस एरिया ऑफ अर्थ होगा 4πr², सो 4π, ये अर्थ स्फीरिकल है तो स्फीरिकल सरफेस एरिया होगा 4πr², मतलब कैपिटल D/2 होल स्क्वायर, और सरफेस एरिया ऑफ मून होगा 4π स्मॉल d/2 होल स्क्वायर, ओके। सो सरफेस एरिया ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई सरफेस एरिया ऑफ मून होगा 4π d²/4, यहाँ पे होगा 4π d स्मॉल d²/4, ओके। सो फाइनली आया, इसे से 4 कट जाएगा, पाई कट जाएगा, ओके, यहाँ पे ये 4 भी कट जाएगा, तो फाइनली आएगा डी कैपिटल d² बाई स्मॉल d², सो कैपिटल डी बाई स्मॉल डी होल स्क्वायर। अभी जो डायमीटर का रेशियो दिया हुआ है, ये मून का डायमीटर है, अर्थ का डायमीटर का 1/4, ये है अर्थ का डायमीटर, इसका 1/4 है मून का डायमीटर, ओके। सो ये 1/4 है, सो कैपिटल डी बाई स्मॉल डी मतलब अर्थ का डायमीटर डिवाइडेड बाई मून का डायमीटर इक्वल टू 4/1 या 4, सो यही से हम लिख सकते हैं डी बाई कैपिटल डी बाई स्मॉल डी स्क्वायर इक्वल टू 4/1 स्क्वायर इक्वल टू 16/1, ओके। सो ये सरफेस एरिया का कितना आया, इसका सरफेस एरिया डिवाइडेड बाई मून का अर्थ का सरफेस एरिया डिवाइडेड बाई मून का सरफेस एरिया इज इक्वल टू 16/1, सो रेशियो ऑफ सरफेस एरिया इज 16:1। अगर क्योंकि डायमीटर दोनों का डायमीटर का रेशियो है 4:1, सो सरफेस एरिया का रेशियो होगा 16:1, ओके। सो ये और एक प्रॉब्लम, ए राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट encloses a sphere of radius smaller, find the surface area of the sphere। तो ये सर्कुलर सिलेंडर के अंदर, ये एक सिलेंडर है, ओके, सिलेंडर के अंदर एक स्फीयर को जस्ट उसके अंदर ऐसे भरा गया, ओके, एकदम उसका एक सरफेस, इसका जो स्फीयर का जो बॉटम पार्ट है सिलेंडर का इसके साथ टच है, टॉप पार्ट है सिलेंडर का टॉप सरफेस के साथ टच है, बॉटम सिलेंडर का जो ये वाला प्लेन है टॉप बॉटम पार्ट इसके साथ स्फीयर का ये बॉटम पार्ट टच है, ओके। ऐसे जस्ट इनक्लोजेज द, मतलब ये बोले एक राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट इनक्लोजेज ए स्फीयर, उसको जस्ट ऐसे इनक्लोज करके रखा है एक स्फीयर को, ओके, ऑफ रेडियस आर। तो स्फीयर का रेडियस आर दिया हुआ है, ओके। यहाँ पे जो स्फीयर है ये है स्फीयर, जस्ट इसका ये स्फीयर का जो टॉप है, ये टॉप वाला पार्ट ये इस प्लेन के साथ अटैच होगा, ओके, सिलेंडर का, और बॉटम वाला पार्ट जो है स्फीयर का, इसका जो बॉटम वाला सरफेस के साथ अटैच होगा। तो ये पॉइंट जो है ये इसका भी सेंटर है, ये सर्कुलर सरफेस का, और स्फीयर का ये एंड पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है, ओके। तो स्फीयर का रेडियस दिया हुआ, तो यहाँ पे देख सकते हैं स्फीयर का रेडियस है उसका सेंटर से सरफेस तक का डिस्टेंस। अभी जो स्फीयर का जो रेडियस होगा मतलब, तो फिर वो अगर ये यहाँ से एक आर है स्फीयर के रेडियस, सो यही है, तो ये यहाँ से ये इसका डायमीटर होगा, ओके, स्फीयर का डायमीटर होगा, और ये जो सर्कल है ये है सिलेंडर का बेस जो सर्कुलर शेप का है, ओके। तो इस सर्कल का भी रेडियस आर होगा और इसका भी डायमीटर होगा यहाँ से लेके यहाँ तक 2r, ओके। सो सिलेंडर का भी रेडियस, ये है सिलेंडर का रेडियस, सिलेंडर का रेडियस होगा आर, जैसे स्फीयर का भी रेडियस आर है तो सिलेंडर का भी रेडियस आर होगा, ओके। तो सिलेंडर का और स्फीयर का जो यहाँ से लेके यहाँ तक होगा सिलेंडर का स्फीयर का डायमीटर, क्योंकि ये एक पॉइंट है, यहाँ से लेके हम एक लाइन खींच दे, ओके।
सो ये सेंटर से ये पॉइंट का डिस्टेंस है r। सो ये सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस है r और सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस है r। सो ये है एक्चुअली 2r जो स्फीयर का डायमीटर, वही है सिलेंडर का h। ओके, तो यहाँ से लेके यहाँ तक है 2r, जो स्फीयर का 2r है, यही है सिलेंडर का h। तो हम बोल सकते हैं कि जो स्फीयर का रेडियस है वही है सिलेंडर का भी रेडियस, सिलेंडर का भी r सेम है। ओके, और स्फीयर का जो डायामीटर है यहाँ से लेके यहाँ तक वही है सिलेंडर का हाइट। ओके, सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर है 4 पाई r स्क्वायर, क्योंकि r दिया हुआ है स्फीयर का सरफेस एरिया। ओके, और कार्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, तो सिलेंडर का कार्व सरफेस एरिया होगा ये। ओके, ये जो कार्व सरफेस एरिया सिलेंडर का कार्व सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई RH। अभी ये r है यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके, ये r है यहाँ से लेके यहाँ तक, और तो फिर हम इस r और यहाँ से लेके यहाँ तक यही r, ये जो सिलेंडर का r है ये और स्फीयर का r है ये इक्वल है। तो सो हम अगर ये स्फीयर का r है, सो हम यहाँ पे भी स्मॉल r लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों इक्वल है। सपोज ये अगर कैपिटल R है, ये सिलेंडर का r है, सो कैपिटल R इक्वल टू स्मॉल r। ओके, क्योंकि यहाँ से लेके ये जो डिस्टेंस है और यहाँ से लेके ये डिस्टेंस सेम है, सो कैपिटल R इज इक्वल टू स्मॉल r। सो सिलेंडर का जो रेडियस होगा बेस का, बेस तो एक सर्कल है, सर्कुलर शेप का बेस है, सो इसका जो रेडियस होगा 2 पाई कैपिटल R इंटू h। सो कैपिटल R इक्वल टू स्मॉल r। ओके, क्योंकि सेम है, सो ये जेहेतु तो ये हम लिख सकते हैं 2 पाई RH, और h जो है इसका h होगा 2r, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक है 2r, और यही जो स्फीयर का 2r है डायमीटर वो है सिलेंडर का हाइट, सो है h। सो h इक्वल टू 2r। सो सिलेंडर का कार्व सरफेस एरिया है 2 पाई r इंटू h, मतलब 2 पाई r और यहाँ पे 2r। सो फाइनली ये सिलेंडर का कार्व सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर, और स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर, और फिर दोनों का रेशियो मांगा है, तो रेशियो 4 पाई r स्क्वायर इज टू 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू 1:1। थैंक यू।